बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इसाक फर्रो। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए वो है खारिश पर। गर्मी आ रही है, गर्मी में बहुत ज़्यादा खारिश लोगों को होने लग जाती है कि जहां पर पसीना आया वहां पर खारिश होने लग गई, जिसम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और खारिश हो जाए तो जल्दी जान नहीं छोड़ती, क्योंकि इसके जो इन्फेक्शन के बैक्टीरिया होते हैं वो जिस बिस्तर में आप सोए वहां पर भी लग जाते हैं। अगर आपने वो कपड़े पहने तो उनके अंदर भी लग जाते हैं। अगर आपने नहा लिया, नहा के फिर आपने दूसरे कपड़े ना पहने, वही कपड़े पहन लिए तो फिर उसको खारिश जल्दी जान नहीं छोड़ती है। इसके लिए ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर हमारी खुराक भी ऐसी होती है कि हमने तमाम गर्म चीज़ें और ऐसी चीज़ें और ठंडा पानी बस जब मिला तो पीते रहना, ठंडा पानी बर्फ वाला पीते रहना। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक तो बर्फ वाला पानी ना पिया करें, नॉर्मल पानी पिया करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। घड़ा बनाकर रख ले, घड़े के अंदर बांध लिया करें। हमारे पास है, मैं रखता हूँ, मैं उसे पीता हूँ। मैं बर्फ वाला पानी नहीं पीता, नॉर्मल पीता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा। दूसरा यह है कि अगर आपको खारिश होती है तो इसके लिए जो मैं बताने लगा हूँ वो चीज़ें ज़रूर आप इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत फरमाएगा। आपने छिलका रीठा, गंधक आंवला सार और हल्दी, ये तीन चीज़ें हैं। छिलका रीठा, गंधक आंवला सार और हल्दी, इसको बराबर वजन बना लेना है। एज के हिसाब से इसको पीस लें। अगर तो बड़ा है तो 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। लेकिन अगर छोटी उम्र है, यानी कि यंग है, 10-15 साल का कोई बच्चा है, तो आपने 500 mg का देना है। लेकिन उससे भी अगर छोटा है, 7-8 साल का है, तो फिर आपने 250 mg का कैप्सूल देना है। अब इसके साथ एक खास कर चीज़, बड़ा गोश्त नहीं खाएं, चावल नहीं खाएं, मुर्गी नहीं खाएं, पकौड़े समोसे वगैरह तली हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें। और 30 बादाम की सरदाई, ये नोट कर लें। अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी खारिश जो है वो आपको तंग नहीं करेगी। 30 बादाम लेने हैं, उसकी सरदाई बनानी है, लेकिन मीठा नहीं डालना, फीकी सरदाई बनानी है। और फीकी सरदाई बनाकर आपने 30 बादाम की सरदाई से सुबह और शाम ये दवाई खाएं, इंशाल्लाह ताला खारिश खत्म हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरी ये खारिश नहीं रहती।